ऐसा कुछ करता हूँ कि मेरा इन्वेस्टमेंट फंसेगा, वो आगे जाकर अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस सेक्टर में काम किया जाए, क्योंकि इस सेक्टर में अभी बहुत बड़ा गैप है। जी जी। बिहार मैंने रिसर्च किया, तो मेरा एक वीडियो भी आप देखेंगे। हाँ, बिहार में क्या बात। हाँ, उसमें आप देखेंगे मैंने उसमें बताया है कि मात्र 0.42% लोग ही इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स में अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। बहुत बहुत छोटा सा रेशियो, बहुत छोटा रेशियो यहाँ पे। तो हम नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइंग सुशांत पर। मैं हूं सुशांत और आज एक नए विषय पर एक नए चेहरे जो कि सिवान के लिए काफ़ी पुराने हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइनेंस सेक्टर में और सामाजिक कार्यों में इनकी शुरू से ही रुचि रही है। और यहाँ पर आप सिवान में जब जेपी चौक से उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो एक सुंदर सा ऑफिस मालवीय चौक के 100 कदम आगे बाएं साइड में एक गली जाता है फ्रंट एंड क्लासेस के अपोजिट में, तो वहाँ एक सुंदर सा ऑफिस आपको मिलेगा वी केयर फाइनेंशियल का। और उसके संस्थापक जो हैं हमारे साथ आज नीलेश जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे नीलेश जी का अपने चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत जी, आपने अपना कीमती समय हमको दिया जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश जी, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा नाम नीलेश वर्मा हुआ और मैं शुरू में जॉब में था। जी जी। मैं टाटा एजी जनरल इंश्योरेंस में काम किया हूँ 10 साल जी। और उसके बाद एसबीआई म्यूचुअल फंड में मैंने काम किया 2 साल। तो ये लंबा एक जर्नी था मेरा जॉब का, लेकिन उसके बाद मुझे था कि कुछ अपना करना है। जी जी। और फिर मैं वापस यहाँ सिवान जब आया तो मैंने बहुत सारा ऑप्शन देखा कि मतलब किसमें क्या हो सकता है। जी जी। फिर मुझे ये लगा कि ये जो सेक्टर है इसमें यहाँ पे काम करने वाले लोग न के करने वाले बराबर। हैं, हाँ, लेकिन न के बराबर। जो सही तरीका बता के काम करना वो नहीं है। तो जी, फिर जी। मैंने इसमें स्टार्ट किया और बस 2018 से मैंने अपना जो यहाँ पे वो किया है, ऑफिस बनाया जी। और तब से मैं लोगों से जुड़ा और लोगों को मोटिवेट करता हूँ, लोगों को शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, टर्म इंश्योरेंस, इन सब के बारे में जानकारी देता हूँ कि ये आपके लिए फायदेमंद है। क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत गलत गलत तरीकों के इन्वेस्टमेंट जो होते हैं ना, उसमें लोग फंसे हुए हैं, जो कि नॉन बैंकिंग हो गया या कोई चीट फंड हो गया, इस तरह के लोग जो लालच में आके लोग फंसे हुए थे, उन सब चीज़ों से मुझे लोगों को निकालना है। यही मेरा मोटिव है। तो सबसे बड़ी बात है, एक सिवान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी काफ़ी छोटा है और मतलब होता है ना कि ये गांव से ज़्यादा जुड़ा जो शहर रहता है तो कहीं ना कहीं मानसिकता भी काफ़ी पुरानी रहती है। मतलब अभी भी यहाँ पर जो ट्रेडिशनल टाइप का इन्वेस्टमेंट है उसमें ज़्यादा लोगों का रुझान है। तो उससे आप लोगों को उबारना चाहते हैं और एक नया दिशा दिखाना चाहते हैं लोगों को, ताकि उनके पैसे जहां भी इन्वेस्ट हो वहां सेफ रहे और उसका रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो चाहे शेयर मार्केट हो या फिर एसआईपी हो या फिर और भी विभिन्न प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट फंड हैं या इन्वेस्टमेंट टाइप हैं उसमें। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ पर हम नाम नहीं लेना चाहें किसी भी कंपनी का, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल में हम कुछ ज़्यादा ही फंसे हुए हैं और वो लंबा तक पैसा रखना और फिर एक समय बाद उसका छोटा सा रिटर्न आया और बहुत लंबे तक रहे, उससे उसका आधा भी बहुत जगह हम पैसा रख के और उससे ज़्यादा मुनाफा कमा लेते हैं, ये होता है। तो चलिए, मतलब फाइनेंस एक काफ़ी बड़ा विषय है और ये सब शहर के लिए मतलब इस विषय पर बात करना काफ़ी जरूरी है। तो इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आपसे जानेंगे कि मतलब इस काम को करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग जॉब में हैं, सिवान में भी रह के बहुत लोग किसी म्यूचुअल फंड कंपनी से जुड़े हैं, किसी एसआईपी या फिर ये सब चीज़ें, इंश्योरेंस या ये सब काम करते आ रहे हैं। तो आप अपना ऑफिस खोलने का विचार यहाँ पर सिवान में है और एक नए विषय पर, तो ओवरऑल एक होता है ना हम लोग की लाइफ में कि प्रेरणा कहीं से मिलती है, तो मतलब प्रेरणा स्रोत आपका क्या रहा? देखिए, सबसे पहले तो घर मेरा यही है। जी जी। मैं यहीं का निवासी हूँ, तो मुझे तो अपने घर वापस आना था। हाँ हाँ। और घर वापस आके कुछ करना था, जी, जी। अपना कुछ करना था। हाँ हाँ। तो फिर मैंने अपना रिसर्च चालू किया, बहुत सारे सेक्टर में मैंने देखा, तो कहीं इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था, कहीं बहुत सारी डिफिकल्टीज थे। क्योंकि बिहार गवर्नमेंट का क्या है ना, फोकस यहाँ पे इंडस्ट्री को लाना है, चाहे यहाँ पे किसी तरह का इनकम रिसोर्स पैदा करना, अभी तक ये यहाँ पे कारगर नहीं हो पाया, नहीं हुआ है। तो मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करता हूँ, फिर मेरा इन्वेस्टमेंट फंसेगा, वो आगे जाकर अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस सेक्टर में काम किया जाए, क्योंकि इस सेक्टर में अभी बहुत बड़ा गैप है। जी जी। बिहार मैंने रिसर्च किया, तो मेरा एक वीडियो भी आप देखेंगे। हाँ, बिहार में क्या बात। हाँ, उसमें आप देखेंगे मैंने उसमें बताया है कि मात्र 0.42% लोग ही इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स में अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। बहुत बहुत छोटा सा रेशियो, बहुत छोटा रेशियो यहाँ पे। तो हम अपने आप को कैसे ऊपर उठा सकते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, ये मेरा मोटिव है और इसको मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे और यही मैं अब करते आ रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा। मतलब कहीं ना कहीं प्रेरणा रही आपकी कि अपने घर लौटना है और अपने आसपास के लोगों को ज़्यादा ज़्यादा जो हम जानकारी हासिल किया उसमें मदद करना है। क्योंकि मैं दिल्ली में रहा, चाहे यूपी के मुरादाबाद में भी रहा, तो मुरादाबाद एक छोटा सा जिला ही है, लेकिन उस टाइम भी यहाँ पटना से वो ज़्यादा डेवलप था। पटना में राजधानी है, राजधानी है, लेकिन पटना अब थोड़ा सा काम वहाँ पे हुआ है। लेकिन
मुझे लगता है कि इंडस्ट्री पटना में भी वैसा कुछ नहीं है जैसा मुरादाबाद में था। लगभग 100 बड़ी कंपनियां थी जो कि पीतल का काम कर रही हैं, जो कि लकड़ी का काम कर रही हैं, और उनका एक्सपोर्ट हो रहा है सामान। तो इस हिसाब से वो बहुत आगे था। मतलब पैसा से पैसा बनाने का हाँ। तरीका वहाँ पर है, बट हम लोग राजधानी की भी बात करें तो वो काफी पिछड़ा है। बहुत पिछड़ा और अभी भी कहीं ना कहीं वो आगे ही होगा, आगे, क्योंकि बहुत वो घट तो नहीं रहा वहाँ पे। तो क्योंकि यूपी एक बड़ा भारत का राज्य है और यहाँ पर मतलब वहाँ पर हर एक तरह से लोग डेवलप हो रहे हैं और काफी विकसित हो रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जब नीलेश जी की बात होती है तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक काम काफी सामने आता है और एक नाम सामने आता है जिसका नाम है जय रक्तवीर। तो हम जानना चाहेंगे और सिवान के लोग से हम सिवान के लोग को सुझाव देना चाहेंगे कि एक बार थोड़ा सा हम लोग जान ले कि जय रक्तवीर आखिरकार क्या काम करती है, उसके सदस्य होने के नाते थोड़ा बताइए। जी, आपने सुना हमारे ग्रुप के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जय रक्तवीर एक कोई संस्था नहीं है, एक समूह है जी, जिसमें सब लोग बराबर के सदस्य हैं, जिसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, और सिर्फ इसमें सबकी भागीदारी एक जैसे है। और हम लोग ज़्यादा ब्रांडिंग नहीं करते हैं, इसलिए बहुत कम लोग हम लोग जानते हैं, लेकिन आपने नाम सुना हमारे बारे में तो बहुत अच्छा लगा। और हमारी टीम में बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो स्वेच्छा से अपना रक्तदान करते हैं, जैसी जरूरत पड़ती है वैसे करते हैं, और फिर अपना जो काम धंधा है अपने उसमें काम में लगे हुए हैं। बस जब जरूरत हुआ आए, सब लोग एक्टिव अचानक से हो गए हैं और वो काम को पूरा करके फिर अपने काम में लग गए। फिर हमारा काम वहाँ का खत्म, समाज सेवा काम खत्म। ये नहीं कि समाज सेवा कर लिया उसका वोट पीटना है चाहे ऐसा कुछ करना है, वो सब नहीं करना है। तो बस हम लोग ये चाहते हैं कि जरूरतमंद को समय से उसको हेल्प मिल जाए, बस अपना काम हो गया। तो मतलब ये काफी सोच है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं मीडिया का जमाना है, प्रचार प्रसार प्रमोशन ये सब में कुछ ज्यादा ही लोग लगे हुए हैं। और उस मतलब इस जमाने में अगर कोई संस्था या फिर कोई समूह या कोई व्यक्तिगत आदमी अगर उससे दूर अपने आप को हटा रहा है और नहीं चाहता है, क्योंकि होता है ना कि हम कुछ अभी सिर्फ सिवान की बात कर ले तो बहुत सारे समाज सेवी हैं कि कुछ बड़ा अचानक से काम कर दिए और फिर अपनी माता जी को या फिर किन्हीं का पोस्टर रोड पे दिख गया कि फलाना जी को ये पोस्ट दिलाने के लिए चुनाव में लाएंगे, भावी उम्मीदवार है, ऐसा कुछ अक्सर पोस्टर हम लोग देखते हैं। तो मतलब रिटर्न्स के लिए आजकल ज्यादा लोग काम कर रहे हैं समाज में, तो उससे काफी हटकर ये सोच है जय रक्तवीर का। तो हम ऐसे मतलब समूह को सलाम करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा काम है और अक्सर सोशल मीडिया पर इनकी काफी चर्चाएं होती है और काफी ये एक्टिव रहते हैं, क्योंकि जानकारी हमको सोशल मीडिया से ही मिली है। हम अक्सर देखते थे कि जो भी रक्तदान करने वहां पर आए उन लोग का फोटो या फिर उनका छोटा सा एक वीडियो वो सब सामने आते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से ये फाइनेंस के ऊपर हम लोग ये सपनों का सिवान ला रहे थे। और अब हम समाप्ति की ओर चलते हैं और एक सुझाव आपसे मांगेंगे हम कि भविष्य में अब वी केयर फाइनेंशियल को कहाँ देख रहे हैं और सिवान के लोग से क्या अपील क्या आग्रह करना चाहेंगे। देखिए, मेहनत तो हम कर रहे हैं जी, और लोगों का सपोर्ट भी हमें मिल रहा है, और हम इसको चाहते हैं कि एक सिवान का एक ब्रांड बने जी। हम तो इसी काम में लगे हुए हैं। अब देखते हैं आगे कैसा होता है, लेकिन इसको इस लेवल तक ले जाना है कि मतलब लोग कहीं भी कोई परेशान ना हो। इतना अवेयरनेस हमको फैला देना है कि कोई भी आए और आपको बोले कि आपको पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो आप आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। आपके पास उतनी जानकारी होगी कि मुझे इसमें करना है कि नहीं करना है, क्योंकि होता है ना एक नॉन बैंकिंग कोई है, आप कोई आया आपको रिटर्न बता के कोई इतना देगा और आपने बिना सोचे समझे कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं चेक किया कि वो उसको रेगुलेट कौन करता है, वाकई में मतलब वो सत्य है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, आरएनडी उस पर करना जरूरी है। उसका कोई रेगुलेटर है कि नहीं, जैसे सेबी, IRDAI या RBI, इसका कोई रेगुलेशन जो इनके अंडर में रेगुलेट करते हैं। बाकी तो सब उसका कोई माई बाप नहीं, वो कब रातों रात बंद हो जाएगा उसका कोई माई बाप नहीं। ये सब चीज हमको चाहते हैं कि सबको पता चले और लोग इन सब चीजों से निकले। ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट अभी तक चलते आ रहा है, टॉप 3 इंडिया में टॉप 3 स्टेट आज भी महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात है इन सब मामलों में, और वो हम लोग से बहुत आगे हैं। और आगे इस मायने में है कि वहां पर लोग, पहला चीज तो है कि लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं और दूसरा चीज लोग बिजनेस कर रहे हैं। और बिजनेस मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अपने बिजनेस को एक सेंटर हो गया सिवान में तो कुछ समय यहाँ काम किया, दूसरा सेंटर हम कर दिए पचरुखी में, या फिर अगले छपरा तक एक्सटेंड करते हैं, फिर गोपालगंज तक चले गए। तो मतलब बिजनेस से बिजनेस उसको बढ़ा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी कोई बिजनेस आगे बढ़ता है। तो और जैसे कि ये काम कर रहे हैं फाइनेंस के ऊपर, तो एक मोटा मोटी आंकड़ा हम जानना चाहेंगे कितने हमारे क्लाइंट हो गए हैं। जी, अभी तक तो लगभग 200 क्लाइंट हैं हमारे। 200 क्लाइंट हैं जिन्हें म्यूचुअल फंड के बारे में एबीसी कुछ भी नहीं पता था और आज वो अच्छा अपना प्रॉफिट बना रहे हैं। उनको मैंने बताया, समझे, धीरे धीरे उन्होंने शुरुआत की और आज वो उसको पसंद कर रहे हैं। एक और चीज हम जरूर बताना चाहें, क्योंकि अब आप YouTube अक्सर आज के डेट में सभी लोग चला रहे हैं, तो YouTube पर इनका अच्छा खासा एक चैनल है वी केयर फाइनेंशियल के नाम से, वी केयर फाइनेंस के नाम से एक चैनल है, और उस पर ये अक्सर छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाकर और जानकारी साझा करते रहते हैं। तो इस बात की बहुत हमको खुशी है, क्योंकि सिवान में ये सब करने वाला बहुत कम लोग मिलते हैं और इनको उसका कोई फायदा नहीं मिला है, क्योंकि ये तो पहले नॉलेज है, बाद में भविष्य में ये चाहे उससे कितना ही पैसा कमाए, लेकिन अभी तो कहीं ना कहीं आपको जानकारी दे रहे हैं और अभी अपना समय, अपना जानकारी, अपना मतलब परिश्रम उसके लिए कर रहे हैं। तो उसके लिए हम बहुत बहुत इनका
शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और अब इस कड़ी को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आगे अगर कुछ भी इस प्रकार का सिवान में हमको दिखेगा तो सपनों का सिवान एक नया एपिसोड आपको जरूर मिलेगा। तब तक के लिए नीलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।